इंस्पेक्टर, मैंने आपके साथ कोऑपरेट किया। इट डजंट मीन कि आप मुझ पे ही शक करें। मैंने जो कहा सच कहा। आप मॉडल है ना? जी। तो फिर और पक्का हो गया। ये ग्लैमर वर्ल्ड तो झूठ पे टिका हुआ है। मुझे लगता है आप अपनी फैमिली से भी ऐसे झूठ बोलती होंगी। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे ही घर में मेरी इंसल्ट करने की? आप जैसे इंस्पेक्टर ना मेरे शो में मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं। आपकी जितनी एक महीने की सैलरी नहीं होती ना, उतना मैं एक दिन में खर्चा करती हूँ। अभी के अभी मुझसे माफी मांगिए, वरना अपने हस्बैंड से कह के ट्रांसफर करवा दूंगी आपका। बोलिए और बोलिए। जितना आप बोलती जाएंगी उतना ही मेरा शक यकीन में बदलता जाएगा, क्योंकि शोर वही मचाते हैं जो पकड़े जाते हैं। सर, जहाँ रस्सी बंधी थी वहां हमें ये शो पीस मिले और इसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले। एक और सबूत, कानून के लंबे हाथों में किसी के हाथों के निशान आ गए। अब और क्या बोलना है आपको? चलो। चलिए मिस्टर रवि, फिर मिलते हैं। I mean, अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्पेक्टर, आई नो ये आपकी ड्यूटी है, पर हम आपकी हेल्प करेंगे। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी प्रज्ञा को मारने की कोशिश की। मैं आई मीन एज अ होस्ट नहीं छोड़ूंगा। वो हमारे यहाँ पर गैस बंद कर रही थी और हमारे यहाँ पर उस पर अटैक हुआ, तो हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे। मैंने क्यों आलिया की बात मानी? जब से उसका दिशा के साथ कोल्ड वॉर शुरू हुआ है ना, दिमाग ही खराब हो गया उसका। और अब क्या होगा? अभी को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। वैसे तो मैं अपने केस में किसी की हेल्प लेता नहीं हूँ, लेकिन आपको मना करके मैं आपके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू। सी यू इंस्पेक्टर। चलो। मेरी प्रज्ञा। कितना छुपाएंगे आप? अब तो पुलिस के सामने भी आपने वो पुलिस वाला मुझे ही देख रहा था। उसे कहीं मुझ पे शक तो नहीं हो गया? अभी ने मुझे कर्टन के पीछे से आते हुए देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसकी बातें सुन ली। पहले ही मेरी इमेज खराब है और खराब हो जाएगी। थोड़ी देर पहले निकल आती तो बच सकती थी। अब पकड़ी गई तो अभी के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बच गई, पर पूरी तरीके से नहीं। क्योंकि पुलिस से तो मैं बच भी जाऊंगी, पर अभी से शायद नहीं बच पाऊंगी। वो फुल डेस्परेट है कल्प्रेट को पकड़ने के लिए, जो मैं ही हूं। मुझे कुछ करना होगा ताकि शक की सुई मुझ पे ना आए। आपने भी वही फील किया जो जीजू ने कहा? तुम्हें भी सेम फील हुआ? उन्होंने प्रज्ञा दी को मेरी प्रज्ञा कहा है और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो अपना मानते हैं उन्हें, और हम जिन्हें अपना मानते हैं उन्हीं को तो अपना कहेंगे ना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। प्रज्ञा दी को लेकर वो भले कुछ भी कहे, पर दिल में वो उसकी वही पुरानी वाली प्रज्ञा है। तो अब हम कियारा के बारे में जीजू को बता सकते हैं। आई नो आपने मुझे कसम दी है सनी की कि मैं ना बताऊं, पर देखिए आपने प्रॉमिस भी किया था कि कियारा के बारे में हम अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हमें जल्द से जल्द कियारा के बारे में पता लगाना चाहिए। सच? अगर पता चल गया कि दी और जीजू की ही बेटी है कियारा,
तो आज जो जीजू ने बोला है वो सच हो जाएगा और फिर उन्हें सिर्फ हमारे सामने नहीं, वो पूरी दुनिया के सामने सच बता सकते हैं कि मेरी प्रज्ञा, मेरी क्यारा, ये कह सकते हैं सबको। और मैं तो उसके दिल की बात तभी समझ गया था जब वो प्रज्ञा दी को गोद में लेके हॉस्पिटल के लिए भागा था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि हादसा हुआ है, कोई और होता तो उसके साथ भी वो ऐसा ही करता। लेकिन आज उसने खुद ये बात प्रूव कर दी कि वो प्रज्ञा दी से कितना प्यार करता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, जैसे हम चाहते हैं कि प्रज्ञा दी इस घर में वापस आ जाए, जीजू भी यही चाहते हैं। वो चाहता है। तो कियारा का पता लगाए कि वो दी और जीजू की ही बेटियां हैं। नहीं, पता लगाने के साथ साथ हमें सबूत भी जुटाने होंगे ताकि ये फैमिली जो अलग अलग रह रही है ये एक हो पाएगी। तो लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन कियारा। हमारे स्टाइल में। यस। वो झूमर गिरा नहीं था अभिषेक, उसे गिराया गया था ठीक प्रज्ञा के ऊपर। उस रात को तुम्हारी पार्टी में एक वेटर था जिसका नाम है जॉन। उसने शायद देख लिया था कि झूमर किसने गिराया। वो ये बात अपने भाई रॉबिन को बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो रॉबिन को कुछ कहता, he was murdered. क्या कैसे आना? इन्वेस्टिगेशन अटेम्प्ट टू मर्डर का। रॉबिन? रॉबिन का है और तुम कौन? सर मेरा नाम शंकर है और रॉबिन ने ही मुझे यहाँ भेजा है उसकी जगह काम करने के लिए। रॉबिन ने तुम्हें भेजा है, क्यों? सर वो तो नहीं बताया। कुछ पता है वो कहाँ है? नहीं सर। रॉबिन ऐसा क्यों करेगा और मुझे बताया क्यों नहीं? और वो गया कहाँ है? Number you have called is currently switched off. फोन भी नहीं लग रहा, फोन बंद तो नहीं कर रखा, पर वो ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है रॉबिन को एक्सीडेंट के बारे में बाकी सबसे कुछ ज्यादा ही मालूम हो सकता है जॉन ने उसे कुछ और भी बताया हो जो उसने किसी को नहीं बताया। मुझे प्रज्ञा से भी मिलना चाहिए। गॉड नोस कौन उसे मारना चाहता है। भाई भाई कहाँ जा रहे हैं? कॉन्सर्ट जा रहे होंगे ना? नहीं, मैं प्रज्ञा से मिलने जा रहे थे। I knew it. एक बार वापस लाइफ में क्या आई, आप बार बार उसे मिलने जाएंगे। You know what भाई, मुझे पता था वो वापस आकर यही करेगी। वो मनहूस प्रज्ञा के वापस आने से हमारी लाइफ में मनुष्य फिर से वापस आ गई। क्या कहा तुमने? प्रज्ञा क्या? वही जो आपने सुना। माफी मांगवा ले। मैंने कहा माफी मांगो। माफी तो आपको मांगनी चाहिए भाई। आप जो कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है कि उसकी वजह से फैमिली वालों को कितनी तकलीफ हो रही है। उसको रोकने की बजाय आप प्रज्ञा को इनकरेज कर रहे हैं। इनफ, इनफ। भाई वेट, आई एम नॉट डन। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जब से वो घर में आई है, आपने देखा है घर की क्या हालत है। घर में हादसा हो या पुलिस वाले आ गए। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि आप ये क्यों नहीं देख रहे। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वो मनूस। तुम्हें पता है अभी जो तुमने कहा ना, उसके लिए खींच कर तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूं मैं, लेकिन ऐसा करने से मैं सिर्फ तुम्हारी सोच को रोकूंगा, तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। समझना आपको चाहिए भाई, लेकिन आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और आपको तो सच देखना ही नहीं। तुम बताओ क्या है सच? मैं सुनूंगा, तुम सुनो। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर आपको सच पता चल जाएगा। हाँ तो रुको, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ सच क्या, बताओ। भाई प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। प्रज्ञा आपके लिए सही नहीं है। वो घर में आई, वो वापस आपकी लाइफ में आई। आई मीन उसने दस्तक दी है एंड आई एम श्योर
आप तो उसके लिए दरवाजा ही खोल देंगे। आपको ये नहीं नजर आ रहा है कि वो पूरे परिवार के लिए कितनी गलत है। आती, as I said, that accident happened. पुलिस वाले आ गए, सब कुछ हो गया। पहले भी ऐसे ही हुआ था, वो उसने आके सब कुछ तहस नहस कर दिया था, आपका करियर बर्बाद कर दिया था भाई। जैसे तैसे करके तनु ने आपको संभाला है। कुछ नहीं किया उसने। क्या किया तनु ने? और किसने कहा तुमसे कि जब प्रज्ञा मेरी लाइफ में थी तब मेरा करियर खत्म होने वाला था? जब प्रज्ञा मेरी लाइफ में थी ना, मेरा करियर पीक पर था। उसके चाहने के बाद मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ। और प्रज्ञा को मैं अपने करियर के लिए मिस नहीं कर रहा। बस इतना कहना चाहता हूं कि जब तक वो मेरी लाइफ में थी तो मैं... What? तुम नहीं समझोगे। समझना आपको चाहिए। प्रज्ञा नहीं, तनु इज योर वाइफ। डू नॉट फॉरगेट दैट भाई। और जब से तनु हमारी लाइफ में आई है, आपकी लाइफ में आई है, आपकी उससे शादी हुई है, घर में सिर्फ और सिर्फ पैसा आया है। और मेरी शादी कैसे हुई है ना, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। और रही बात पैसों की, तुम सिर्फ इनकम देखती हो ना, सोर्स ऑफ इनकम से तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसे मैंने कमाए कैसे? किसी के मरने पर, किसी का चौथे पर, 13वें पर जाकर अनजान लोगों को गले लगाना, ये क्या कमाई होती? लेकिन इसके लिए मैं तुम लोगों को गलती नहीं ठहराऊंगा ना। गलती मेरी है कि मैंने मना नहीं किया, या किसी ने मुझे ये सब करने से रोका। अगर प्रज्ञा होती ना तो मुझे ये सब कभी करने नहीं देती। तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा, तो इन शॉर्ट मैं तुम्हें समझाता हूं। जब तक प्रज्ञा मेरी लाइफ में थी ना, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा खुश था। राइट? सच कुछ और है जो आप नहीं देखना चाहते। प्रज्ञा के वापस हमारी लाइफ में आ जाने से आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि उसकी वजह से या तो आप या फिर आपका कोई एक फैमिली मेंबर जेल में होगा। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू हर। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सच में उस प्रज्ञा को अपनी लाइफ में वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं? हो सकता तो हो सकता तो हो सकता। कॉन्सर्ट के लिए लेट हो रहा है। अच्छा हुआ मैंने भाई को प्रज्ञा से मिलने नहीं दिया। वो अगर उससे मिलते तो फिर से डेस्परेट हो जाते उसे पकड़ने के लिए जिसने प्रज्ञा पे अटैक किया। वो और कोई नहीं, मैं हूँ। आई होप भाई ऐसा यादगार कॉन्सर्ट करे कि प्रज्ञा की याद ही ना आए। कोई फिक्र नहीं है, कोई गर्ज नहीं, बस इश्क हुआ है, कोई मर्ज नहीं। मुझे फिक्र नहीं है, मुझे अकल नहीं, मैं असल में तू हूँ, तेरी मैं
अकल नहीं, कोई फिक्र नहीं है, कोई गरज नहीं, बस इश्क हुआ है, कोई मर्ज नहीं। मुझे फिक्र नहीं है, मुझे अकल नहीं, मैं असल में तू हूँ, तेरी नकल नहीं। जगसा होकर रह तू, सुनता रह बस कुछ ना कह तू, बातें पत्थर ताने तहमत, हमजा होकर हंस के सह तू, जोर उठा घनघोर उठा फिर गौर हुआ, हर दर्द मिटा हर फर्क मिटा मैं और हुआ, कोई बात नहीं करामात नहीं कायनात नहीं, एक आग लगी कुछ खाक हुआ कुछ पाक हुआ, बदल गया मगा क्यों चाहा हर ओर से घिरा खत्म हुआ अकल का सफर तेरा, संभल जरा सुन सार रास्ता जहर भरा, आदमी भटक रहा भाग कहाँ ले रहे बता, कोई फिक्र नहीं है, कोई गरज नहीं, बस इश्क हुआ है, कोई मर्ज नहीं। मुझे फिक्र नहीं है, मुझे अकल नहीं, मैं असल में तू हूँ, तेरी नकल नहीं, तेरी नकल नहीं, तेरी नकल नहीं, तेरी नकल नहीं। हाफिज हो गया हाफिज, हाफिज हो गया हाफिज, हाफिज हो गया हाफिज, हाफिज हो गया हाफिज, काफिर काफिर बन गया काफिर, काफिर बन गया काफिर, काफिर काफिर बन गया काफिर, काफिर काफिर बन गया काफिर, हाफिज हो गया हाफिज, हाफिज हो गया हाफिज, हाफिज हो गया हाफिज, हाफिज हो गया हाफिज, काफिर काफिर बन गया काफिर, काफिर बन गया काफिर, काफिर काफिर बन गया काफिर, काफिर काफिर बन गया काफिर। मिताली, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं ये देख रही थी मम्मी जी कि ये झूमर गिरा कैसे होगा। तूने सुना नहीं कि ये झूमर गिरा नहीं, गिराया गया था। रस्सी कटी हुई थी। हाँ, पर वो तो पुलिस वालों की छानबीन थी ना, मेरी छानबीन तो अभी बाकी रह गई, वो तो करूंगी मैं। भूल गए आप, मिताली द जासूस। शुरू हो गई इसकी जासूसी फिर से। मम्मी जी, वो कटी रस्सी देखकर मैं सोच रही हूँ ये झूमर गिरा नहीं, जरूर गिराया गया है। पुलिस ने भी छानबीन में यही कहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मिताली, अब तू चुप क्यों हो गई? मम्मी जी, हाँ, मैं ये सोच रही हूँ ये काम ना एक इंसान ने नहीं, दो इंसान ने मिलकर किया होगा। तुझे कैसे पता लगा कि दो लोग थे? सोचने वाली बात यह है, झूमर ठीक प्रज्ञा के ऊपर गिरे, ये देखने के लिए भी तो कोई इंसान रहा होगा ना। हाँ। क्योंकि जो इंसान रस्सी काट रहा होगा वो कैसे देखेगा कि झूमर प्रज्ञा के ऊपर गिरेगा। मतलब एक इंसान रस्सी काट रहा था और दूसरा इंसान उसे ये बता रहा था कि प्रज्ञा अब झूमर के नीचे आ गई है, मतलब दो इंसान रहे होंगे ना। जल्दी करो आलिया, वो आ गई झूमर के नीचे।